Good morning students. With the last video we discussed about various form of business in various chapter. बेटा बिजनेस हम कैसे कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म से कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप अकेले मिलके करें, उससे कुछ मेरिट और डीमेरिट्स हैं। पार्टनरशिप जिसमें टू एंड मोर देन टू ज्वाइंटली स्टार्ट ए बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, बेटा उसके भी कुछ लिमिटेशन एंड मेरिट्स हैं। बिजनेस और हम कैसे कर सकते हैं बेटा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के थ्रू या कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी खोल के। बेटा हर एक की मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने डिस्कस कर ली। तो बेटा अब बात ये आती है कि हम किस टाइप का बिजनेस की चॉइस करें। तो टुडेज टॉपिक इज द सिलेक्शन और चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस किस टाइप का हम चॉइस करें, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट केप्ट इन द माइंड। बहुत सारे एलिमेंट हैं, हमने दिमाग में रखने पड़ेंगे। उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि बिजनेस हम कंपनी खोल के स्टार्ट करें, पार्टनरशिप का करें, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का करें, या कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोल प्रोप्राइटरशिप। बिकॉज एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज देयर ओन मेरिट। बेटा कुछ बिजनेस कुछ सिचुएशन में अच्छे होते हैं, जबकि सम बिजनेस इज वेरी बेनिफिशियल टू अनदर सिचुएशन। तो बेटा टुडेज टॉपिक द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेटा टुडेज टॉपिक चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस के किस टाइप का फॉर्म हम करें उसकी हमने आज चॉइस करेंगे। बेटा पिछले चैप्टर में हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बिजनेस होते हैं बेटा, जैसे कौन कौन से बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बेटा कौन से टाइप का बिजनेस अच्छा होता है, क्योंकि एज एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ इट्स एडवांटेज। हर फॉर्म ऑफ बिजनेस की अपनी एडवांटेज हैं। There is no clear answer to this question can be given। तो ये नहीं कि बेटा कौन सा बिजनेस अच्छा होता है, तो क्लियर कोई आंसर नहीं है, क्योंकि बेटा डिफरेंट टाइप की सिचुएशन में डिफरेंट टाइप का बिजनेस सक्सेस होता है। तो हमने बिजनेस किस टाइप का करना है, इस कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रोफेसर LS हैने ने कुछ पॉइंट सजेस्ट किए हैं जो हमने बिजनेस की सिलेक्शन करते टाइम माइंड में रखने चाहिए बेटा। तो फर्स्ट क्या बेटा, कैपिटल रिक्वायर्ड। अब यूँ बताओ बेटा कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ये बिजनेस के साइज़ पे और नेचर पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो हमारे को मोर कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। और बिजनेस किस नेचर का है, बिजनेस दो टाइप का होता है बेटा, एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक हमारा क्या होता है बेटा यहाँ पे रिटेल। इन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो हम कोई चीज़ बना के बेचते हैं, दूसरा होता है ट्रेड या रिटेलर जिसमें हम कोई बनी बनाई चीज़ लेके आके सेल करते हैं। अब इसमें अगर इस बिजनेस के अंदर हमारे को अगर अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमने छोटे स्केल पे अकेले ने काम स्टार्ट करना चाहिए। अगर बिजनेस में अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो हमने पार्टनरशिप या हमने कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या ध्यान में रखना कि बिजनेस में कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। इफ़ कैपिटल इज़ लेस रिक्वायर्ड, मोर कैपिटल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, देन सोल प्रोप्राइटरशिप मस्ट बी स्टार्ट। इफ़ कैपिटल इज़ मोर रिक्वायर्ड देन पार्टनरशिप और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी स्टार्ट बेटा। सेकंड क्या माइंड में रखना बेटा, लायबिलिटी ऑफ ओनर। ओनर की लायबिलिटी कैसी है, इसके अंदर बेटा पता है कहाँ पे, जिसमें मिनिमम रिस्क होता है बिजनेस के ओनर के लिए वही सबसे अच्छा होता है। लेकिन हमने पता है बेटा सिंगल प्रोप्राइटरशिप में ओनर की लायबिलिटी क्या होती है बेटा, और पार्टनरशिप में हमेशा क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड। जबकि इसके लिए वहाँ पे उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अटैच होती है। और किसी केस में अगर बिजनेस को लॉस होता है तो उनकी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है
उनकी बिजनेस की लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। जबकि कंपनी के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है बेटा, लिमिटेड। मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो आपने कंपनी के 10 रुपये का शेयर परचेज किया है और इसमें 8 रुपये आप दे चुके हैं, तो जितने 2 रुपये आपसे नहीं मंगवाए हैं तो कंपनी आपसे उतने रुपये ही कॉल कर सकती है। सो शेयर होल्डर आर लायबल ओनली द पेमेंट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर। मीन्स अगर कंपनी को लॉस होता है तो इसमें आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। तो बेटा अगर हम चाहते हैं कि हमारे को यहाँ पे लेस रिस्क हो, लायबिलिटी लिमिट यहाँ पे बिजनेस में रिस्क कम हो, तो हमने सोल प्रोवाइडरशिप या पार्टनरशिप खोलना चाहिए। हम अगर मोर अधिक रिस्क उठाते हैं तो हमने कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए बेटा। लेकिन लायबिलिटी चाहते हैं कि हमारी अनलिमिटेड हो तो हम पार्टनरशिप या सिंगल ओनर से स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि हम चाहें कि हमारी लायबिलिटी क्या हो बेटा, यहाँ पे लिमिटेड हो, तो हमने कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए बेटा। थर्ड क्या बेटा, फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन। बेटा बिजनेस स्टार्ट करने में क्या क्या फैसिलिटी यानी क्या क्या सुविधाएं बेटा। अब आपको पता है बेटा यहाँ पे अगर हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट पर्सन की और एनफ कैपिटल की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसमें सो मैनी फॉर्मेलिटी है परफॉर्म या फुलफिल एट द टाइम ऑफ सेटअप ऑफ कंपनी। बेटा कंपनी स्टार्ट करने के लिए अधिक एक्सपर्ट बंदों की और अधिक रुपए की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती हैं। जबकि बेटा सिंगल ओनरशिप या वहाँ पे पार्टनरशिप या जॉइंट हिंदू फैमिली में हमने कोई एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी किए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि बेटा बिजनेस में हम इजीली स्टार्ट करें तो हमने पार्टनरशिप या सिंगल ओनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकते तो हमने कंपनी स्टार्ट करने का सपना छोड़ देना चाहिए। ए बिजनेसमैन हु इज़ नॉट कैपेबल ऑब्जर्विंग मोर फॉर्मेलिटी शुड लीव, मतलब छोड़ देना चाहिए आइडिया ऑफ सेटअप ऑफ ए कंपनी। या हम अधिक फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं तो ही हमने कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया मन में लेके आना चाहिए बेटा। तो बेटा यदि हम अधिक फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते तो कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, हम फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर सकते तो हमें छोटे लेवल पे सिंगल ओनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए बेटा। फोर्थ पॉइंट हमने क्या माइंड में रखना बेटा, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। आपको पता है बेटा कंपनी की लाइफ क्या होती है बेटा, लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, क्योंकि कंपनी के मेंबर आते रहते हैं, कंपनी के मेंबर जाते रहते हैं, कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर लाइफ क्या होती है बेटा, शॉर्ट, क्योंकि उसके मरने पर, उसके इंसॉल्वेंट होने पर उसके बिजनेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बिजनेस की लाइफ लंबी हो तो हमने कंपनी खोलनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मेंबर के आने से या जाने से कंपनी के लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता। जबकि सिंगल ओनरशिप में बिजनेस ख़त्म होता है बेटा उस ओनर की डेथ होने पर। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक रहे, स्टेबल रहे, तो कंपनी ओनरशिप हैपन टू बी मोर सूटेबल, तो वहाँ पे कंपनी का बिजनेस खोलना ठीक रहता है। आगे बेटा टैक्स लायबिलिटी, हम चाहते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम से कम, तो हमने छोटे स्केल पे काम करना चाहिए और हमने यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लेनी चाहिए। यदि हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे करेंगे तो वहाँ पे टैक्स लायबिलिटी अधिक होगी, तो हमने कंपनी खोल लेनी चाहिए बेटा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस आर मोर यूजफुल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द पॉइंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हम टैक्स के रुपए कम देना चाहते हैं तो छोटे स्केल पे काम करना चाहिए, और वो कौन कौन सा बेटा, या तो सिंगल ओनरशिप या पार्टनरशिप। मैनेजरियल नीड बेटा, अब बिजनेस को मैनेज करने के लिए कितने मैनेजरों की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे को कोई भी एक्स्ट्रा मैनेजर नहीं चाहिए तो हमने लोकल लेवल पे स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में देयर इज़ नो नीड टू एंड सफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस।
लेकिन कंपनी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे अधिक व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को देखने के लिए और बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। तो बेटा यदि हम चाहें कि हमारे को अधिक मैनेजरों की जरूरत ना पड़े तो छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहिए, अदरवाइज हम वहाँ पे बड़े लेवल पे काम करेंगे तो अधिक मैनेजरों की रिक्वायरमेंट होगी। अगला पॉइंट क्या बेटा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि जब चाहें हम बिजनेस को चेंज कर सकें। कंपनी का बिजनेस जो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया वही रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सिंगल ओनरशिप का बिजनेस ऐसा होता है जब चाहें उसको छोड़ दें और जब चाहें कोई दूसरा स्टार्ट कर लें बेटा। तो इसमें दिखा रखा है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज मोर यूजफुल कंपेयर द पार्टनरशिप एंड द कंपनी। कंपनी और पार्टनरशिप की तुलना में फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सिंगल ओनर होता है बेटा उसको पूरी आज़ादी होती है सभी एक्टिविटी करने के लिए और फॉर्म ऑफ बिजनेस कैन बी क्विकली चेंज विदाउट मच एक्सपेंसिव। बिना कोई अधिक खर्चे के वो अपना बिजनेस बहुत जल्दी चेंज कर सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसको आसानी से अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा पहले काम था कपड़े का, वो ना चले तो हम जूते का ना चले तो बेटा हम बुक्स का काम कर सकते हैं बिना कोई खर्चा पानी ज़्यादा लगाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। बेटा हम किस लेवल पे काम करेंगे, प्रोडक्शन कितने बड़े लेवल पे करेंगे, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे हम बिजनेस करेंगे तो उतना ही हमारा प्रॉफिट क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। और बड़े लेवल के बिजनेस करने से अधिक प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है बेटा, वहाँ पे कम होती है। तो इसलिए हमने बेटा बड़े स्केल पे काम करना है तो हमने यहाँ पे कंपनी खोलनी चाहिए, लेकिन स्मॉल स्केल पे हमने काम करना तो बेटा हमें पार्टनरशिप या सिंगल ओनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, लीगलिटी। बेटा लीगल वे से कौन सा ठीक रहता है, जिसमें गवर्नमेंट के रूल फॉलो हों। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई रूल फॉलो नहीं होते, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मच बेटर कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर दिखा रखा है बेटा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ बिजनेस हमारा यूजफुल होता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। और इसके लिए कोई भी बिजनेस यहाँ पे प्रॉपरली रन तभी करता है जब उसके अंदर कोई रूल गवर्नमेंट के फॉलो होते हैं। तो इनके एक एक्ट होते हैं, सोसाइटी एक्ट, कंपनी एक्ट। तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज मोर बेनिफिशियल इन द पॉइंट ऑफ लीगलिटी कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा। नेक्स्ट क्या बेटा, नीड ऑफ सीक्रेसी। गोपनीयता की जरूरत बेटा, कॉमन सी बात है। इफ सिक बिजनेसमैन चाहता है कि हमारी बातें सीक्रेट रहें तो हमने किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए बेटा, हमें सिंगल ओनरशिप का, क्योंकि इसमें ऐसे ही वे द बिजनेस सीक्रेट कैन नॉट बी मेंटेन। पार्टनरशिप में और कंपनी में बिजनेस की बातें गुप्त या सीक्रेट नहीं रखी जा सकती। अगर हमारे मन में ये कि हमारी बातें सीक्रेट रहें तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई बात ना भाई हमारी बिजनेस की बातें चाहे लीक हो जाएं तो हमने लार्ज स्केल पे कंपनी या पार्टनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या माइंड में रखेंगे बेटा, बिजनेस की चॉइस करते टाइम गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है। अगर हम चाहते हैं गवर्नमेंट का हमारे यहाँ पे कोई कंट्रोल ना हो तो हमने छोटे लेवल पे सिंगल ओनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन हम चाहेंगे बेशक गवर्नमेंट का कंट्रोल हो तो हमने कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए बेटा। तो फॉर बिजनेस विच विश टू फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ द बेस्ट। अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसका गवर्नमेंट से बिल्कुल फ्री हो तो वहाँ पे अकेला काम स्टार्ट करना चाहिए। देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द पार्टनरशिप इवन मोर गवर्नमेंट इंटरफेयर इन द कंपनी। कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। तो क्योंकि उसने गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने पड़ते हैं।
तो इन दोनों के कंपैरेटिवली कंपनी और पार्टनरशिप की तुलना में हमने पार्टनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप को कंपनी के कंपैरेटिवली कम गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। तो पॉइंट क्या था बेटा, बिजनेस हमने स्टार्ट करना है तो कौन सा करें बेटा, अकेले करें, मिलजुल के करें, सोसाइटी खोलें, कंपनी खोलें। तो सिर्फ डिफरेंट टाइप की बातें हमने दिमाग में रखनी है। कैपिटल कितनी ज़रूरत पड़ेगी, लायबिलिटी कैसी है, अगर चाहते हैं हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो तो कंपनी खोलें, अनलिमिटेड हो तो हमने सिंगल ओनरशिप खोल लेनी चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने की फैसिलिटी है बेटा, क्योंकि छोटे लेवल पे हम तुरंत इमीडिएटली बिना लीगल फॉर्मेलिटी पूरी किए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। तो सिंगल ओनरशिप, लेकिन कंपनी खोलने के लिए हमारे को एक्सपर्ट पर्सन और यहाँ पे एनएफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चले तो हमने कंपनी खोल लेनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी कम हो तो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहिए। हम चाहें कि हमारे को मैनेजमेंट की ज़रूरत ना हो तो छोटे लेवल पे काम करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस फ्लेक्सिबल हो, जब चाहें चेंज कर सकते हैं, तो स्मॉल स्केल पे काम स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम चाहें कि हमारा प्रोडक्शन का स्केल लार्ज हो तो हमने कंपनी खोलनी चाहिए। नेक्स्ट वन क्या बेटा, लीगलिटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लीगल वे से सही हो तो हमने कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए बेटा। और हम चाहें कि हमारे बिजनेस क्या आते हैं सीक्रेट रहें तो सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करनी चाहिए। हम चाहें कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो तो स्मॉल स्केल पे सिंगल ओनरशिप का बिजनेस बेटर होता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं होता। अब कंक्लूजन क्या लिखता है बेटा, कहीं पे सिंगल ओनरशिप अच्छी है, कहीं पे पार्टनरशिप अच्छी है, कहीं पे कंपनी अच्छी है। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या बेटा, यदि हम चाहते हैं तो बिजनेस, अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल स्मॉल स्केल पे खोलें तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस अच्छा होता है। हम अगर मिडिल लेवल पे कोई काम करना चाहते हैं तो हमें पार्टनरशिप खोल के स्टार्ट करना चाहिए। इफ़ वी वांट टू लार्ज स्केल बिजनेस देन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी स्टार्ट बेटा। तो स्मॉल स्केल के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप, मिडिल लेवल के लिए पार्टनरशिप और लार्ज स्केल के लिए कंपनी बेटर होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा, बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस। कंपनी या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर या यहाँ पे क्या क्या डिसीजन ओनर के द्वारा लिए जाते हैं, क्या क्या स्टेप विल बी टेकन टू स्टार्ट ए बिजनेस। द मेन डिसीजन टेकन बाय द इंटरप्रेन्योर को हम ओनर भी बोल सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मालिक के द्वारा डिफरेंट प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। फर्स्ट क्या बेटा, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि बिजनेस हमारा 3 टाइप का हो सकता है बेटा, या तो ट्रेडिंग का, गुड्स परचेज और गुड्स सेल करेंगे, या कोई सामान बना के बेचेंगे, या हम कोई सर्विस देंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि बिजनेस किस टाइप का करेंगे, ट्रेडिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस का। मैन्युफैक्चरिंग के में अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेडिंग में कम होती है और सर्विस में उससे भी कम रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए बेटा, मशीन चाहिए, लेबर एट्सेट्रा, उसके लिए पहले ही हमने असेंबल करके या लेके रखने पड़ेंगे। तो लार्ज के हमने बिजनेस किस टाइप का हो, वो ट्रेडिंग का हो, मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस का। मैन्युफैक्चरिंग में मोर कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। तो इसके लिए वाइल सिलेक्टिंग एनी बिजनेस द ओनर हैव केप्ट 3 थिंग्स इन माइंड। भाई जब भी बिजनेस करेंगे तो ट्रेडिंग का करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस का, तो 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि उस बिजनेस में कितना रिस्क है और कितना उससे रेट ऑफ अर्निंग या कमाई है, और वो बिजनेस हमारे पहुंच में है या नहीं है। अगर जिसमें रिस्क थोड़ा हो, अर्निंग ज़्यादा हो और कम रुपए से वो हम कर सकें तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब हमने डिसाइड कर लिया कि इन तीनों में से कोई एक बिजनेस करेंगे ट्रेडिंग का। उसका स्केल कितना होगा बेटा, स्मॉल स्केल पे करेंगे या लार्ज स्केल पे करेंगे। अगर स्मॉल स्केल पे करते हैं तो हमारे को कम रुपए की रिक्वायरमेंट है, अगर हम बिज़नेस को करते हैं यहाँ पे लार्ज स्केल पे तो हमारे को अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट है बेटा। तो कैपिटल इज़
कैपिटल डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ ए बिजनेस बेटा। तो सेकंड पॉइंट क्या बेटा, हमने बिजनेस किस लेवल का करें, रिस्क एलिमेंट प्ले वाइटल रोल। तो इस प्रकार के बिजनेस में रिस्क एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ एनी बिजनेस हैज़ हाई रिस्क एलिमेंट और बिजनेस इज़ वेरी न्यू देन एट इज इनिशियल स्टेज, जिस बिजनेस में अधिक रिस्क होता हो या बिल्कुल नई स्टेज पे होता है, एडवाइजेबल टू कीप द स्केल ऑफ बिजनेस स्मॉल। तो वहाँ पे हमें छोटे लेवल का बिजनेस करना चाहिए अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो, जिसमें रिस्क ज़्यादा है तो हमें लार्ज स्केल का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड क्या बेटा, उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का सिलेक्शन डिसाइड कर लिया, साइज डिसाइड कर लिया कि स्मॉल स्केल पे करेंगे, अब किस जगह पे करेंगे बेटा, ये भी हमने डिसीजन लेना होता है। नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर प्लेस ऑफ बिजनेस इज़ इम्पोर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि एवरी प्लेस इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। हर प्रकार की जगह हर प्रकार के बिजनेस के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे छोटे दुकानदार हैं तो वो भीड़ भाड़ के इलाके शहर की गलियों में ठीक रहते हैं। यदि हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का तो हमने वहाँ पे ऐसे बाहरी खुले इलाके में खोलना चाहिए जहाँ पे कच्चा सामान आराम से मिल जाए, क्लाइमेट हमारा वातावरण क्या बेटा सूटेबल हो, मज़दूर हमारे को सस्ते मिल जाएं, आसानी से मिल जाएं बेटा, और मिनिमम ट्रांसपोर्ट चार्जेस हों, और मार्केट के पास हो, और बैंकिंग फैसिलिटी भी वहाँ पे हमारे को ईजी हों। तो बिज़नेस का जगह कौन सी होगी ये बिज़नेस की नेचर पे डिपेंड करती है। हम चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस ट्रेडिंग का हो तो शहर के अंदर हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग का तो वो बिज़नेस ऐसा जगह हो जहाँ पे मज़दूर, बिजली, पानी, रोड आराम से अवेलेबल हों। द डिसीजन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इफेक्ट प्रॉफिट, cost and development of organization. Beside this, after set up business at one place, it is very difficult to change the place. तो बेटा एक बारी जो हमने डिसीजन ले लिया, एक जगह पे अगर बिजनेस को सेट कर लिया तो उसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए बिजनेस किस लोकेशन पे होगा, किस स्टेट में होगा, उसके लिए पहले हमने गहन अध्ययन करना चाहिए। उस जगह डिसाइड कर ली बेटा, फिर क्या होगा, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कैसे करेंगे। बिजनेस डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे सिंगल ओनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी खोल सकते हैं बेटा। ये हमने पीछे हर एक बिजनेस की मेरिट और डीमेरिट्स हैं बेटा। तो पिछला जो टॉपिक किया था तो बिजनेस की चॉइस करते टाइम प्रोफेसर एल.एस. हैने ने डिफरेंट एलिमेंट दिए थे। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल कितनी है, लाइबिलिटी ऑफ मान कितनी बेटा, कौन से इसका लंबा रहता है, स्टेबल रहता है, टैक्स लाइबिलिटी बेटा, लीगल फॉर्मेलिटी, बिजनेस स्केल कैसा होगा बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हर बिजनेस हर एक के लिए अलग अलग होता है। हम चाहें कि बिज़नेस कंटिन्यू रहे, स्टेबल है तो कंपनी खोलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बिज़नेस फ्लेक्सिबल हो, जब चाहें चेंज करना तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोलनी चाहिए। हमारा चाहते हैं कि बिज़नेस स्केल लंबा हो तो कंपनी खोलनी चाहिए। गवर्नमेंट का चाहेंगे कंट्रोल कम हो तो सिंगल ओनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए। हम चाहें कि बिज़नेस में हमारी बातें सीक्रेट रहें तो सिंगल ओनरशिप स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगला पॉइंट कहता है जगह डिसाइड करके हमने ये डिसीजन लेना कि बिज़नेस किस फॉर्म में किया जाएगा, तो वो इन एलिमेंट के बेस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। अब ये भी डिसीजन ले लिया कि बेटा हम कंपनी खोल लेंगे सपोज करो, तो फिर नेक्स्ट वन क्या बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। भाई जो कंपनी का जो ढांचा है उसका हम ढांचा पहले तैयार करेंगे बेटा, कि कौन किसका मालिक होगा, उसके नीचे कितने बंदे होंगे, कैसे कैसे काम करेंगे। सुपीरियर यानी कि बड़ा बेटा, और सबॉर्डिनेट यानी उसके नीचे काम करने वाले वर्कर। तो उसका एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि जैसे स्कूल खोल रहे हैं तो उसमें कितने प्रिंसिपल चाहिए, कितने एचओडी चाहिए, कितने वाइस प्रिंसिपल, कितने टीचर, कितने लैब अटेंडेंट, और कितने हमारे को स्वीपर चाहिए। तो उसका सिस्टमेटिक एक ऑर्गेनाइजेशन हम डिटरमाइन या फिक्स कर लेंगे। ये डिसीजन लेने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बेटा, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल, यानी जो लेबर या पर्सन जो मैनेजर हैं, स्टाफ है, उसकी हम भर्ती करेंगे।
कंपनी आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड टू डिफरेंट पोस्ट, अलग अलग पोस्ट पे व्यक्तियों को अपॉइंट करेंगे। लेकिन इसके लिए हमारा यहाँ पे अपॉइंट करते टाइम हम राइट पर्सन सेलेक्ट करना चाहिए बेटा, राइट जॉब के लिए। अदरवाइज़ कोई भी एक अगर एक पर्सन की भी भर्ती अगर गलत करनी तो पूरे इन्वायरमेंट को वो ख़राब कर देगा। तो व्यक्तियों का स्टाफ की भर्ती बेटा सिस्टमेटिक वे से होनी चाहिए बेटा। उसके बाद बेटा स्टाफ भर्ती कर लिया तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कंपनी शुरू करने के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा, यानी कि रुपए की प्लानिंग, रुपया कहाँ से आएगा, किससे लेंगे, कहाँ कहाँ कितना लगाएंगे, कितने की फैक्ट्री में मशीन लेंगे, कितने का सामान रखेंगे, वो सारी बातों की प्लानिंग करेंगे। क्यों? कैपिटल या मनी इज़ द ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो रुपया होता है वो एक ब्लड की तरह काम करता है बेटा, ठीक है। इसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी या क्वांटिटी हमारे बिजनेस में होनी चाहिए। किसी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है तो इसके बिना हम सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते, क्योंकि डेली के जो एक्सपेंस पूरे करने हैं तो उसमें भी रुपया चाहिए बेटा, कोई मशीन खरीदें तो भी रुपया चाहिए बेटा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई रुपया चाहिए उसके लिए भी कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो मेन डिसीजन टेकन फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग आर एज फॉलो। तो रुपए की प्लानिंग के टाइम पे हमने ये स्टेप या डिसीजन लेने पड़ते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, हाउ मच कैपिटल ऑफ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस। ये बेटा बिजनेस के साइज पे, नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल, वो कहाँ से आए बेटा, कितने के हम शेयर इशू करेंगे, कितने के डिवेंचर बेचेंगे, कितना बैंक से लोन लेंगे बेटा। एंड टाइमिंग एंड प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, अगर शेयर बेचते हैं तो किस टाइम पे बेचेंगे और उस सिक्योरिटी या शेयर का क्या भाव रखेंगे। ये रुपए ले लिए बेटा शेयर इशू करके। इसके बाद बेटा अरेंजमेंट ऑफ ए फिक्स एसेट, उन रुपए से हम कंपनी स्टार्ट करने के लिए फिक्स एसेट खरीदेंगे, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। और ये चीज़ें परचेज करते टाइम हमने बिल्कुल सावधानी रखनी है, क्योंकि इसमें अधिक रुपया इन्वेस्टमेंट होता है और ये चीज़ें बार बार चेंज नहीं होती बेटा। सो वाइल परचेजिंग दीज एसेट इंक्वायरी शुड बी मेड। तो हमने कोई भी, जैसे हम बड़ी मशीन लेंगे तो लाखों रुपए की आएंगे और वो बार बार ही चेंज नहीं होती है, तो उस मशीन की हमने इंक्वायरी करनी चाहिए अलग अलग फैक्ट्रियों से कहाँ मिलती है, और जो सबसे ठीक मिलती है उससे वो चीज़ें हमने परचेज करनी चाहिए बेटा। तो मशीन परचेज कर ली बेटा, तो आगे क्या करेंगे बेटा, हमें प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है बेटा, हमें सभी मशीनों को सिस्टमेटिक वे से प्रॉपर जगह पे सेटअप करना, और मशीनें ऐसे लगाएं कि वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, लेबर के पहुँच में वो मशीनें आराम से हो जाएं। आफ्टर अरेंजिंग फॉर मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इट इज़ टाइम टू इंस्टॉल देम इन द फैक्ट्री। मशीन ले आए, अब उनका अगला हमारा काम क्या था, फैक्ट्री में उनको लगाना या जसाना। मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट शुड बी पुट एंड प्रॉपर प्लेस इन द फैक्ट्री, उनको एक सही जगह में फैक्ट्री में ऑन प्लेस पे हम इंस्टॉल करेंगे। देयर इंस्टॉलेशन शुड बी इन सच ए मैनर, वो इस प्रकार से जचाएँ दैट दे कंज्यूम द लिस्ट पॉसिबल प्लेस, की कम जगह में आ जाएं, मटेरियल उसमें कोई ख़राब ना हो, और लेबर डज नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। जब वो मज़दूर उसमें काम करें तो उसको चलाने में मज़दूरों को कोई दिक्कत ना हो। एंड फ्लो ऑफ वर्क कंटिन्यू, और काम लगातार चलता रहे। तो इस प्रकार से मशीनों का हमें सेटअप करना चाहिए। मशीन जचा दी तो अब हम क्या करेंगे, बिजनेस को लॉन्च कर देंगे या स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो ये पॉइंट थे बेटा हमारे किस चीज़ के, बेसिक फैक्टर टू बी कंसिडर फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम क्या क्या स्टेप हम उठाते हैं। थैंक यू बेटा।